हेलो जी, नमस्ते। मैं बुजुर्गों की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक माँ आपको तहे दिल से ढेर सारी दुआएं देती हूँ और आप सभी लोग सुखी संपन्न होंगे। आज मैं बताना चाह रही हूँ कि हमारा मन जो है हमेशा ख़राब क्यों रहता है या मन में अशांति क्यों रहती है। हम अपने मन में जैसे विचार भाव उत्पन्न करते हैं वैसे ही हमारा मन रहता है। इसलिए हमारे मन के विचारों को हमें अच्छी सोच रखनी चाहिए, अच्छे विचार रखने चाहिए। मन को हमें कदापि अपना दुखी नहीं करना चाहिए। अब मन ही है दुखी हो ही जाता है, कहीं पर ऐसी बात हो जाती है तो तब भी हमारा मन दुख हो जाता है। कहीं पर कोई सुख का अनुभव होता है तो हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। इसलिए मैं ये कहना चाह रही हूँ, अपने मन को स्थिर रखें। कहीं पर इतनी ज़्यादा दुखी ना होएं। जिनका ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाता है और एकदम तबीयत ख़राब हो जाती है, यहाँ तक कि वो हॉस्पिटल तक पहुँच जाते हैं। जो दूसरे लोग हैं उनको ऐसी वैसी बातें एकदम न बताएं। अपने प्यार से उनके पास बैठें और तब किसी मरीज़ या पेशेंट के बारे में उन्हें बताएं। अक्सर लोग एकदम जो इस टाइप के पेशेंट होते हैं एकदम जाते हैं, कहते हैं कि यार वो ऐसा हो गया वो ऐसा हो गया करके बता देते हैं तो उनका बीपी बढ़ने लग जाता है और स्वास्थ्य खराब होने लगता है। इस तरह से कदापि बातें नहीं करें। बातों का क्या है, बातें हैं, बातों का क्या है, बातें तो बनती रहती हैं। इसलिए जहाँ पर जाएं, जिस पेशेंट को देखने जाएं उससे अच्छी से बात करें और प्रेम पूर्वक उसके हालचाल जानें और अपनी कहें उसकी सुने। ये नहीं कि कहते जाओ बस, जो आया मुंह में भर गया। फिर इसमें से जो पेशेंट होता है उसकी जो बाहरी की बातें सुन के उसका दिमाग और ख़राब हो जाता है, इसलिए उसका बीपी और बढ़ने लग जाता है। उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, अच्छी सोच रखें, प्यार से उसे बात करें, उन्हें समझाएं कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपको कुछ नहीं हुआ है और जिसके बारे में आप इतनी चिंता करें उसकी चिंता मत करो। जो समय बीत गया वो वापस लौट के आता नहीं है। जाने वाला तो चला जाता है दुनिया में, फिर लौट के कभी नहीं आता है। देखो, जब अर्थी जाती है उसमें भी जेब नहीं होती है, उसका भी कोई मूल्यांकन नहीं है। हम खाली हाथी आए थे, खाली हाथी मुट्ठी बांध के यूँ जाते हैं। इसलिए ज़्यादा सोचना, ज़्यादा करना, दिमागी अपना टेंशन लेना बेकार है, बिल्कुल व्यर्थ है। ऐसा मत सोचिए। ज़िंदगी में अपने अच्छे कर्म, अच्छी सोच, अच्छे विचार, अपना व्यवहार ही सबसे उत्तम है। किसी के प्रति घृणा भाव बिल्कुल मत रखो। प्यार से जाइए, प्यार से मिलिए और आइए खुशी खुशी, जाइए भी खुशी खुशी। किसी को इतना निराश मत करो जिससे वो भी निराश, अपना मन भी निराश। उससे फिर हमें अपनी आत्मग्लानि होती। इसको तो हम नहीं देखते, हमारा विधाता पर लेखने वाला कर्म विधाता सब देखता है। हमारे अच्छे कर्म यहाँ मिलते हैं, हमें बुरे कर्म भी यहीं मिलते हैं। कर्मों का लेख हमें हमेशा अच्छा रखना चाहिए। किसी के प्रति इस तरह का व्यवहार न करें। बहुत से घरों में ऐसा है कि कहीं पर सास बीमार है, कहीं पर बच्चे, कभी कुछ लगा रहता है धंधा। ये संसार प्रकृति का नियम है। तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जो बुढ़ा बुढ़िया हैं इनको कैसे मारा जाए। मरेंगे तो वो तभी जब ऊपर वाला उन्हें बुलाएगा। जब तक उनकी कर्म के लेख हैं तब तक वो भुगतेंगे, रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, जिंदगी रहेगी उनकी। कदापि बच्चे भी, कोई भी ऐसी सोच, ऐसी हीन भावना न रखें जिससे कि बुढ़ापे में माँ बाबू को प्रताड़ित किया जा रहा है। बहुत सी जगह हम अपने आंखों से देखते हैं। बहुत से लोग हमें रोड में मिलते हैं, वो कहते हैं कि यार हम इस तरह रो रहे हैं, हमारे बच्चों ने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, करते। कदापि ऐसा न करें। कृपया उन्हें अपने घर में रखिए, शांति से दो रोटी दीजिए और उनके प्रति अपने भाव अच्छे रखिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। बुजुर्गों का आशीर्वाद पाना बहुत बड़ी किस्मत की बात है। हर किसी के घर में बुजुर्ग नहीं मिलते हैं। किस्मत वाले वह होते हैं जिनके घर में बुजुर्गों का, माँ बापों का आशीर्वाद मिलता है। ये तुम्हें अभी इतनी समझ में नहीं आती। जाने के बाद जब तुम माँ बाप, दादा दादी बनोगे उस वक्त तुम्हें इस चीज़ का अनुभव होगा। तब सोचोगे यार ऐसा था, ऐसा था, हमने ऐसा करा। यही कर्म तुम्हारे फिर लौट के तुम्हारे पास आएंगे। उस समय तुम्हें याद आएगी कि हमने ऐसा किया था, ऐसा किया था कर। इसलिए मैं बताना चाहती हूँ, हमेशा सबके प्रति भाव अच्छे रखने चाहिए। मन के प्रति अपना दिल खुश होकर जियो, खुशी से, और उनको भी दो दो रोटी प्यार से हंसते हुए। वो जो दुखी भी हैं उनका मतलब रोज कहेंगे यार मेरी बहू दो रोटी मुझे बड़े प्यार और शकुन से देती है, मन खुश हो जाएगा। वही बहू थाली को ऐसे फेंक के चले जाएगी, रोटी देगी, वो खाने को तो खाएगी, मजबूर है, लेकिन मन अशांति रहेगा, बस दुआएं ही निकलेंगी। प्यार से एक रोटी नमक के संग उन्हें मिल जाएगी तो दुआएं दुआएं देगी। बल्ले बल्ले, आपका भी जीवन उद्धार, सासू माँ का भी। और जीवन के प्रति जितने भी लोग हैं आने जाने कहेंगे इसकी बहू कितनी अच्छी, देखो इतने प्यार से अपनी सास ससुर की सेवा करती है, देती है रोटी। हम ही हैं, हमने कहीं पर कोई कमी नहीं की। आज मैं सारे जहाँ को बता देना चाहती हूँ। मैंने 25 साल तक अपने ससुर की सेवा की, 10 साल सास के संग रही, मतलब दोनों के संग। पूरा परिवार देखा, वो देखा, बच्चे देखे। मुझे मेरे विश्वास नहीं था कि मेरे बच्चे पढ़ लिख के आज इतने मतलब MBA और BTech की डिग्रियाँ लगी, क्योंकि मैं तो बिल्कुल घरेलू औरत थी। और वहीं पर
उसी तरह से रही, मैंने अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाया। आज मुझे बड़ा दुख है, लेकिन फिर मैं सोचती नहीं, मुझे दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय जो बीत गया, मैंने कर्म अच्छे किए तो उसका फल मुझे कहीं ना कहीं मिलेगा। अपने उसमें मैं शांत हो जाती हूँ। फिर यही ऑर्डर मुझे मेरे भगवान से मिल गया कि तू दुखी मत हो, तूने अच्छा कर रखा तो अच्छा होगा। फिर मैं वहाँ से मुक्ति हो गई। पहले से मुझे भी काफ़ी चिंता रहती थी कि मैंने परिवार देखा तो मुझे क्या मिला, परिवार के बराबर सुख, परिवार के बराबर दुख नहीं के रखा। इसी परिवार में हमें दुख भी मिलता है, सुख भी मिलता है। लेकिन हमें देखो, जब ऐसा हमारा मकान कहीं से टूटने फूटने लगता है तो हम उस मकान को छोड़ तो नहीं देते हैं ना, उसको बनाने की कोशिश करते हैं, नया उसमें मटेरियल लगाएंगे, वो लगाएंगे, सुधार देते हैं, जोड़ देते हैं। उसी तरह से हमारे आपसी जो संबंधी रिश्ते हैं उनको भी हमने प्यार से रखना चाहिए, फिर बटोर के रख लेना चाहिए। नहीं, अब आज की जो जनरेशन है वो ऐसा नहीं कर रही है, एक दूसरे को देख नहीं रहे, एक वो नहीं कर रहे, प्रताड़ित कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। ये जहान में ऐसा क्या है, मतलब क्या लेके हम आ रहे हैं, क्या लेके जाएंगे, सब अपना अपना ही खा रहे हैं। दो मुंह की वाणी है, उसको प्यार से बोलना चाहिए, रहना चाहिए संसार में। अब लोग कहेंगे भाषण तो देने को चली ये औरत, लेकिन अपने भी तो देखे मेरे, उसमें आप आराम से आइए, मिलिए, पूछिए लोगों से और कहिए जो मैं ये अपने विचार कह रही हूँ सब साक्षात है, बिल्कुल एक भी शब्द झूठ नहीं है, न कहीं देखा न कहीं। अपने मन के विचार जो आ रहा मुँह में बोले जा रही हूँ, देखो धड़ाधड़, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने अपने बच्चे त्याग दिए थे, सब कुछ त्यागा, लेकिन परिवार देखा। लेकिन मुझे परिवार के बराबर दुख भी मुझे मिला आज, सब करने के बावजूद भी बहुत बड़ा दुख मिला है। कोई नहीं समझता है, फिर ये भी मुझे पता है, लेकिन अपनी करनी, अपनी अच्छी सोच, अपने विचार बहुत उत्तम है। ये लेख हमारे ऊपर लिखे जाते हैं, हमारे भगवान से हमें मतलब कोई शिकायत नहीं है। जब उन्होंने मुझसे ये कहा, जब मैं किसी दरबार में गई, उन्होंने कहा क्यों दुखी होती है, सब उन्होंने मेरे बारे में बताया, तो मैं वहाँ से मुझे मुक्ति मिल गई। तब से मैं बिल्कुल दुखी नहीं करती हूँ, ना बच्चों के बारे में सोचती। मुझे ये विश्वास है एक न एक दिन मेरे बच्चे भी सफल होंगे, सब कुछ अच्छा होगा। अच्छी सोच, अच्छे विचार ही अच्छे होते हैं। भले ही माँ बाप कैसा ही करें, अपनी सोच अच्छी रखनी चाहिए, अपने विचार अच्छे देने चाहिए, उनको उनके साथ अच्छी से रहना चाहिए। बुरा कभी मत करो, जो बुरा करता है उसका फल यही मिलता है। सारी दुनिया उस समय पलट के जवाब देती है, इसने आपको सास के ऐसा करा, ससुर के संग ऐसा करा। उस समय 50 खड़े हो जाते हैं। जब अच्छा करो ना, कोई नहीं कहता है। बुरे का एक वाक्य पूरे संसार में भाग जाएगा, अच्छाई का नहीं भागता है। सच बड़ा जो है, सत्य है, अटल है, इसलिए कह रखा सच्चाई। मैं तो बस सच्चाई में, चाहे वो कैसी हो, बस एक बार बोल दूंगी सच है तो सच है, झूठ है तो झूठ है, बस जाओ बात गड्डी करो। मेरा तो अपना ये सिद्धांत है, नहीं करना चाहिए। हमने बहुत सेवा करी अपने सास ससुर की, मेरे हस्बैंड ने, मैंने, मेरे बच्चों ने। मेरे बच्चे देखो डिग्री कॉलेज में पढ़ रहा था। जब बड़ा लड़का, एक बार मैं और वो बेटे बाजार से आ रहे थे ऑटो से, तो उसने अपने दादाजी को देखा, एकदम ज़मीन पर उतरा। उसके साथ ही कार में थे, तो उसको लेने आए, चलो मनीष चलो करके, महीने में चलो बेटा चलो करके। मैंने कहा उसको इतना, उसने कहा नहीं। उसने अपने दादाजी के कंधे से झोला उठाया और सामान लेके घर को आने लग गया। तो उसके दादाजी इतने खुश हो गए, घर आके कह रहे बेटा तूने अपने बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दे के। जब ये अपने कार में इसके दोस्त ने इनको बुलाया और बैठ चल करने लगा, तो ये नहीं गया, इसने मेरे झोले से कंधे उठाए उनके सामने और घर आके ले आया। तो मैं बहुत खुश हुआ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खुश हो गया। उस दिन वो पास पड़ोस में जहाँ जहाँ जाए अपने पोते की तारीफी कर रहे थे बहुत ज़्यादा। कह रहे देखो इतना बड़ा लड़का, कार में उसको घुमाते, उसका क्या था, वो तो घूमने जाता और नहीं गया, उसने मेरे कंधे से झोला उतार के बाजार से घर लाया। मुझे बड़ा अच्छा लगा करके। बहुत ही लोग उसे कहने टरे, खुश हो गए, उनका मन खुश हुआ। तो उसका आशीर्वाद उस पोते को जरूर मिलेगा। ये सच्चे दिल से कह रही हूँ मैं, इसमें मैं झूठी बात बिल्कुल नहीं कहती हूँ, जो है सामने बयां करती हूँ। इसलिए मैं कह रही हूँ सास ससुर की सेवा जैसे तुम अपने माँ बाप की करते हो, उसी तरह से सेवा करो। अरे ऐसा क्यों सोचते हो, जिस माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया वही तुम्हारे माँ बाप थोड़े हैं। जिसकी देली में तुम आ रहे हो, दुल्हन बन के आ रहे हो, उसका घर संसार बसाने आए हो, उनके साथ अच्छा करो। वहीं उनकी दुआओं से तुम्हारा जो गृह संसार है, घर संसार, वो बहुत उत्तम होगा, अच्छा होगा। अपने संसार को सुखी बनाइए, दुख नरक के भोगी मत बनिए। चाहे वो मेरी लड़की हो, बहू हो, हर किसी के प्रति मैं उद्धार देना चाहती हूँ। अपनी मुँह के सवाल बता रही हूँ आपको, कभी भी कदापि ऐसा न करें, उनको भी अपनी मम्मी पापा समझें। क्योंकि सास ससुर को भी उतना ही दर्द होता है जितने अपनी बेटी का होता है। अगर बहू को कहीं पर कोई तकलीफ होती है तो सास ससुर को भी उतना ही दर्द होता है जितने अपने बहू बेटे का होता है। ये ना समझो कि ये सास नहीं समझती। अब उन सासू का, माओ का क्या कहना। और बहुत सी बेकार मन भी होते हैं, किसी के अच्छे भी होते हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। लेकिन अपनी सोच अपने मन के प्रति तो अच्छा रखो, कभी ना कभी वो भी समझेंगे आपको। ऐसा कदापि न करें। अब मैं ये समाप्त करने जा रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
इसी विषय में कहना चाहती थी। संसार में हर किसी का रुतबा अलग है। औरत को लक्ष्मी के रूप में भगवान ने धरती पर भेजा है, तो उसका बड़े मृदुभाषी होना चाहिए, प्यार से बोलना चाहिए, आने जाने वालों का सम्मान करना चाहिए। बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं, अपने मायके वालों को देखती हैं, ससुराल पक्ष में कोई आता तो मुंह फुलाए एक गिलास पानी के लिए भी नहीं पूछती, लेकिन ऐसा न करें। तो मेरी सास मुझे मरते समय ये उपहार दे के गई है दुआ कि बेटा, मैं तुझसे पहले तो उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी, तूने बहुत अच्छा कर रखा, तेरा अच्छा होगा, लेकिन जो भी तेरे दर पर आएगा उनको एक गिलास पानी और 2 रोटी ज़रूर देना, जो तेरे घर में होगा, कभी किसी को निराश मत भेजना। आज भगवान की कृपा से मेरा जन धन अन्न सब भंडार भरा है, कोई कमी नहीं। मेरे हस्बैंड एचएमटी पे थे, उन्हें कोई फिर भी भगवान की कृपा से मेरा घर भरा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ऊपर वाला दे रहा, ठाट से खाती हूँ बैठे बैठे, किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप लोगों की दुआएं चाहिए, इसी तरह से मेरा वक्त गुजरते जाए और मेरे सास ससुर इष्ट देव सभी की कृपा मुझ पर बनी रहे, ये मैं प्रार्थना करती हूँ। भगवान हर सुबह की अच्छे कर्मों का अच्छा लेख है। बस हो गया, आगे को गाड़ी चलती जाए, कभी रुके नहीं। ये 4 पहियों की गाड़ी जब धंस जाती है एक भी पहिया, तो संसार घर का टूट जाता है, पूरे घर वाले हिलने लग जाते हैं। एक पहिया अगर नींव, एक भी नींव, मकान की एक नींव अगर धंस गई तो समझो पूरा मकान धंस गया। इसलिए घर में सास ससुर का होना बहुत ज़रूरी है, बड़ों का होना बहुत ज़रूरी है। उस घर को समझिए और उसका आंकलन कीजिए। कदापि मन में हीन भावना न रखिए। उनको जिस तरह से तुम अपनी मम्मी पापा भाई बहन भाभी को मान सम्मान करते हो, उसी तरह से उनका भी करियो। रही देरानी जेठानी की बात, देरानी जेठानी ने कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी मम्मी और मेरी चाची देरानी जेठानी थी, 4 थे, 4 के 4 एक दूसरे पे मरती हैं। देखो, कभी वो इतने प्रेम भाव से रहे, संसार में उनका ऐसा नाम है, रुतबा है कि पूछो मत। मरने के बावजूद भी जब मेरी माँ परेशान होती है, मेरी सास मेरी चाची सपने में आके आती है और कहती है, दीदी क्यों परेशान हो रहे हो, चलो। मुझे दिखता है तो मैंने ईजा को बताती हूँ, कह रही मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, ऐसा हो रहा है, ऐसा, मैं जाती हूँ। वो कहती है, मेरी चाची कहती है, बैठ जाओ तुम यहीं पर, ठीक हो जाओगे, और चल देती है देख के। ये होता है सच्चा प्यार, सच्ची वो आत्माएं कभी भटकती हैं, दिखती भी हैं, रहती भी हैं। हमने कितने लोग ये सोचते हैं इसको मार दो, ऐसा कर दो, नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं करना है। ज़िंदगी में उनको उनका फल जरूर मिलता है। आने वाली 84 लाइनों में सब कुछ यही सार दिखता है। अच्छे कर्म बुरे कर्म धीरे धीरे चलते रहते हैं। इसीलिए कहते हैं जो बीत गया बीत गया, जो अच्छे समय आ रहा है उसके लिए अच्छी सोच रखो, अच्छे कर्म करो। बस समाप्त करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।